बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड इसकी डेफिनेशन को देखा और एक हमने थ्योरम देखा। अब सेकंड थ्योरम है कि अगर आई जे जो है वो ये हम वैसे भी जानते हैं कि ऑर्थोगोनल सिस्टम में आई जे जो है ये ज़ीरो होता है जब आई और जे की वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है जी। अब ये हमने साबित करना है कि जो हमारे पास आई जे के है ये इसकी डेफिनेशन है, हमने पिछले लेक्चर में भी ये की है। अगर हम आई और आई निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यानी कि आई से वो आई और आई सेम है, जे रिप्लेस हो जाएगा आई से और के रिप्लेस हो जाएगा आई से। यानी कि इस डेफिनेशन में, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर हमारे पास जे है वहाँ वहाँ पर आई, जहाँ जहाँ पर के है वहाँ वहाँ पर हम आई पुट कर देंगे। ठीक है जी। तो 1/2 जी आई के की जगह पर आई और जे की जगह पर आई, इसी तरह के की जगह पर आई, जे की जगह पर आई और ये आई सेम है। ठीक है। इसी तरह आई और जे की जगह पर आई और नीचे के की जगह पर आई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट। तो हमारे पास जो आई और आई की डेफिनेशन है ये क्या बनेगी, 1/2 पार्शल जी आई ओवर पार्शल एक्स आई। ठीक है जी। ये हमारे पास डेफिनेशन बनेगी इसकी। इसी तरह मेरा भाई असल में ना ये बता रहा है कि अगर तीनों इक्वल हों, ठीक है जी, यानी कि आई इज़ इक्वल टू जे इज़ इक्वल टू के, तो वो हम तीनों को आई कह दिया। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि पहले दो इक्वल हो, यानी कि आई इज इक्वल टू जे हो लेकिन वो के इक्वल ना हो, तो फिर ये जो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है -1/2 पार्शल जी आई ओवर पार्शल एक्स के। तो सिंपल है मेरा भाई, जैसे हमने पहले किया है वैसे ही सेम इसको दोबारा करेंगे। ये हमने इसकी डेफिनेशन रखी यहाँ पर। ठीक है जी। आई और के 1/2 पार्शल जी आई के। अच्छा, यहाँ पर हमने करना क्या, जे और आई तो आई वैसे ही है, एज इट इज़ है। जे की जगह पर रिप्लेसमेंट हो जाएगी किसकी, आई की। तो इस डेफिनेशन में, इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पर हमारे पास जे है वहाँ वहाँ पर हमने आई पुट कर दिया। ठीक है जी। ओके। तो ये यहाँ पर हमने रिप्लेसमेंट कर दी। अब हमें इस चीज़ का पता है कि सिंस जी आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, ये हमने ऑर्थोगोनल सिस्टम में डेफिनेशन पढ़ी भी हुई है ये वाली। ठीक है जी। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है जी आई के, ये इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है ना, तो इनका पार्शियल क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ये दोनों डिफरेंट है, इनका पार्शियल क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ये दोनों सेम है, इनको वैसे का वैसे हमने लिख दिया। तो फाइनल आंसर आ गया -1/2 पार्शियल जी आई ओवर पार्शियल एक्स के। ठीक है जी। इसी तरह मेरा भाई अगर वो कह रहा है कि आई जे और आई हो यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले इक्वल हों, तब इनका जो फॉर्मूला वो ये बनता है। तो सेम वही डेफिनेशन जो हम बार बार अप्लाई करते आ रहे हैं, क्या है जी, कि आई जे के की डेफिनेशन ये है, ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड है। इसमें आई रिमेन एज इट इज़, जे रिमेन एज इट इज़, लेकिन के की जगह पर क्या कर दिया हमने, रिप्लेसमेंट दे दी किसकी, आई की। तो अपने फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर हमारे पास के है वहाँ वहाँ पर हमने आई पुट कर दिया। ठीक है जी। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होगी तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई। और लास्ट वाला तो वैसे ही जो है, तमाम आई जे के तीनों क्या हैं सॉरी, तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने अभी पढ़ा है कि अगर वैल्यूज़ डिफरेंट हों तो उनका जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है, ज़ीरो आता है। ये देखें, ये बात बार बार हम रिपीट करते आ रहे हैं फॉर ऑर्थोगोनल सिस्टम। ठीक है जी। तो पार्शल जी आई के और आई जे, चूँकि ये तीनों डिफरेंट हैं तो इनका पार्शल क्या मतलब ये आई के है, ये आई और के डिफरेंट है, तो पार्शल ज़ीरो पार्शल ज़ीरो, तो इन तीनों का जवाब क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास से 4 केसेस थे क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड के, ये हमने देखे। अब मेरा भाई हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि हम सिलेंड्रिकल के लिए और रेक्टेंगुलर के लिए और स्फेरिकल के लिए जो है हम क्रिस्टोफर सिंबल निकालते हैं ऑफ फर्स्ट काइंड, तमाम के तमाम। ठीक है जी। ले मेरा भाई, अब हम इसकी डेफिनेशन एक मरतबा फिर लिख लेते हैं। आई जे और के, दिस इज़ इक्वल टू 1/2। देखिए अब हम इसको ना यूं करके लिखते हैं आसानी के साथ। मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पर, एक मिनट,
मैंने कहा था ये यूँ आएगा, पहले जे, फिर आई और फिर के। अब जे आ चुका है ना, इसका मतलब आपने पार्शियल लेना है किसका, जी। जे आ चुका है तो आई के यहाँ पर रह गया, यहाँ पर पार्शियल जी आई आ चुका है तो जे के रह गया, यहाँ पर के आ चुका है तो पार्शियल जी आई जे रह गया। ठीक है जी, ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई। ठीक है जी, अब हमने निकालना है, अब मेरा भाई हमें पता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मैट्रिक्स है वो कैसा बनता है। देखिए, यानी कि मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जी आई जे इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। G11, G12, G13, G21, जो सेम होते हैं उनका आंसर क्या हो जाता है, 1 1, बाकियों का 0। ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये है कि हम x1 को कहेंगे x, x2 को कहेंगे y, x3 को कहेंगे z। ये सब सुपरस्क्रिप्ट्स हैं, ये पावर्स नहीं है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जी होता है, एक्स वन एक्स के इक्वल आ गया, x2 y के इक्वल आ गया और x3 z के इक्वल आ गया। ठीक होगी बात। अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी है, एक मिनट, आई और आई की, ये क्या थी, 1/2 पार्शल जी आई ओवर पार्शल एक्स आई। ठीक है जी। तो अगर मुझे निकालना है 1 1 और 1, तो इसका मतलब है कि मुझे ये निकालना पड़ेगा पार्शल G11 ओवर पार्शल x1। देखिएगा 1/2 पार्शल G11 क्या है, G11 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो गया, ओवर पार्शल x1 का मतलब पार्शल x है, x1 का मतलब x है ना। अब हमें इस चीज़ का पता है ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो ये जब ऊपर न्यूमरेटर में 0 है तो सारा कुछ इसकी क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 1 1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन जी अब हम आ जाते हैं 2 2 और 2 के ऊपर। अब इसका इसका क्या मीनिंग है, 1/2 पार्शल G22 ओवर पार्शल x2। आपको पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने x2 किसको कहा हुआ है, y को ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू 1/2 पार्शल G22 की वैल्यू क्या है, अभी आपके सामने बताया कि जो सेम होंगे वो 1 होगा, तो इसका आंसर 1 ओवर पार्शल y। अब ये कांस्टेंट है तो इसका पार्शल 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि 2 2 और 2 का आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। आइए अब हम 3 3 3 के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शल G33 x3। अब हमें पता है x3 किसके इक्वल, हमने लिखा हुआ है z के। ठीक है जी। तो पार्शल G33 ये भी 1 होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, z, इट इज़ अगेन कांस्टेंट, इसका पार्शल 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब मेरा भाई हम आ जाते हैं अगले के ऊपर, सेकंड केस के ऊपर, आई और के। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, -1/2 पार्शल G ओवर पार्शल एक्स के।
ठीक है जी। ओके, तो इसके हम निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमने 1 1 और 2 निकालना है, तो ये क्या होगा, देखिए -1/2 पार्शल जी 1 1 ओवर पार्शल x2 का मतलब y है ना, पार्शल जी 1 1 का मतलब क्या है 1, और ये y, ये कांस्टेंट है सारा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनल 0। ठीक है जी। अब हम रैंडमली एक दो और निकाल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 2 और 3 निकालते हैं, तो ये क्या होगा -1/2 पार्शल जी 2 ओवर पार्शल x3 का मतलब z है ना, -1/2 पार्शल जी 2 क्या है 1 है, ओवर ये क्या हो जाएगा z हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो इसका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी। तो इसके से रिलेटेड एक लास्ट हम और निकाल लेते हैं, वो है मेरा भाई 3 3 2, ये मैं निकाल रहा हूँ। इसका क्या मीनिंग होगा -1/2 पार्शल जी 3 ओवर पार्शल x2 क्या है y है, इसका आंसर 1, ये पार्शल y चूँकि ये कांस्टेंट है तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी। तो कहना ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जितने भी क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड है वो सारे के सारे ज़ीरो हैं, लेकिन अभी हम थर्ड काइंड को थर्ड जो है केस उसको डिस्कस करेंगे, उसके भी 2 3 निकालते हैं, लेकिन आने ये सारे के सारे ज़ीरो हैं। ठीक है जी। अब मेरा भाई थर्ड केस क्या है, आई जे और आई, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है 1/2 पार्शल जी ओवर पार्शल जे, यानी कि जो डिफरेंट होता है ना वही नीचे आ जाता है। ठीक है, बस ये के वाले जो है ना हमारे पास के वाले केस में यहाँ पर सिर्फ माइनस आता है, बाकी ये मतलब इसकी जो सिमेट्री है ना वो सेम ही है कि जो डिफरेंट होगा वही नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हैं ही तीनों सेम ना, इसलिए आई नीचे आ गया। यहाँ पर चेक करें के डिफरेंट है तो के नीचे आ गया, यहाँ पर जे डिफरेंट है तो जे नीचे आ गया। अब हम इससे इससे रिलेटेड जो है एक दो क्रिस्टोफर सिंबल निकाल लेते हैं, आने ज़ीरो ही हैं, ये कंफर्म बात है। ओके, तो हम निकालते हैं 1 2 1। ठीक है, हम ये निकालते हैं, तो इसकी क्या बनेगी हमारे पास डेफिनेशन 1/2 पार्शल G11 ओवर पार्शल x2। अब x2 का मतलब क्या है, हमने रखा है y, पार्शल G11 कितना है 1 है, तो आप चेक कर लें ये कांस्टेंट है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसी तरह हम बाकी भी जो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं वो निकाल सकते हैं। फोर्थ केस डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमने ये बताया हुआ है कि जो आई जे के है ये तीनों चूँकि डिफरेंट हैं, ठीक है, तो इनका आंसर हमेशा 0 होगा व्हेन आई जे और के ऑल 3 आर डिफरेंट। तो ये था हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब हम आ जाते हैं क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मेरा भाई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हमारे पास क्या होता है, रो थीटा और जी होता है। कई किताबों पे यहाँ पर आर भी है, लेकिन आर हम स्फेरिकल के लिए यूज़ करेंगे, आर थीटा और फाई वहाँ पर जाके, ताकि ये मिक्स ना हो। अच्छा मेरा भाई x1 हमने किसको कह दिया, रो को, x2 किसको कह दिया, थीटा को, x3 किसको कह दिया, जी को। ठीक है जी। ओके, अब हमें इस चीज़ का पता है कि वो मैट्रिक्स फॉर्म जो हमने लिखी थी, जो बनाई थी इसके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके लिए सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, वो क्या थी। मैं अब यहाँ पर G11 G12 G13 नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट उसके एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। तो G11 हमारे पास क्या आया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो 1 था, और डिफरेंट जितने भी हैं उनके लिए आपको पता है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तो डिफरेंट के लिए आंसर 0 आएगा, जैसे कि G12 भी 0 होगा, G13 भी 0 होगा,
G21 भी ज़ीरो होगा। यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, और यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे। अब आपको याद हो यहाँ पर हमने एलिमेंट क्या लिखा था, ये आर स्क्वायर है हमारे पास और ये था 1, यानी कि ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म थी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है मेरा भाई। अब हम इसके जो हैं वो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड निकालते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है, हमने जो हमारा पहला केस है वो क्या है कि तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 1/2 पार्शल जी आई आई ओवर पार्शल एक्स आई। अगर यहाँ पर मैं 1 1 1 के लिए निकालता हूँ, देखिए यहाँ पर 1 1 और 1, तो ये क्या बनेगा, 1/2 पार्शल G11 ओवर पार्शल x1। x1 से मुराद क्या है, 1/2 पार्शल G11 क्या है, पहले ये देखें, ये 1 है, ओके। और पार्शल x1 का मतलब क्या, x1 यहाँ पर रो है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रो आप पार्शल डेरिवेटिव ले रहे हैं। चूँकि ऊपर है ही कांस्टेंट तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है जी, ओके। इस तरह हम आ जाते हैं अब 2 के ऊपर, 2 2 और 2। अब हम आ जाते हैं 1/2 पार्शल G22 ओवर पार्शल x2। x2 का मतलब क्या है, यहाँ पर थीटा है। ठीक है जी, तो 1/2 पार्शल G22 क्या है, पहले ये देखें, ये है आर स्क्वायर ओवर पार्शल x2 मतलब थीटा। तो थीटा के हिसाब से आर तो जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ही बिहेव होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह हमारे पास ये 3 और 3 है, ये वाला केस है, 1/2 पार्शल G33 ओवर पार्शल x3। 1/2 पार्शल G33 हमारे पास क्या है, 1 है, ये अगेन कांस्टेंट है, इसका आंसर भी 0 होने लगे। नीचे एक्स जी आ जाएगा क्योंकि x3 को हमने जी कहा है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। अभी ये इंटरेस्टिंग है, इसमें सारे ज़ीरो नहीं होंगे, कुछ का क्रिस्टोफर सिंबल डिफरेंट भी आएगा, देखते हैं अभी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ वो सॉल्व करूँगा जो थोड़े इंटरेस्टिंग है, ज़ीरोज़ वाले मैं सॉल्व नहीं करूँगा। देखिए वो कौन कौन से हैं हमारे पास। जो डेफिनेशन है मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आई और के है ना, के डिफरेंट है ना, और मैंने कहा था के के साथ माइनस भी आएगा, ये वाली वैल्यू माइनस आ जाएगी। पार्शल G आई ओवर पार्शल एक्स के जो डिफरेंट होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, हम निकालते हैं अब कौन से वाला, 2 और 1 निकालते हैं। इसको देखिए ये क्या बनेगा, -1/2 पार्शल G22 ओवर पार्शल x1 से मुराद क्या है, रो है, तो 1/2 पार्शल G22 क्या है हमारे पास, G22 हमने निकाला था, वहाँ पर क्या निकाला था हमने, G22 आर था। अच्छा मेरा भाई, वहाँ पर वो उसको आप आर नहीं कंसिडर करेंगे बल्कि रो ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने रो लिया हुआ है। मैं फिर बता दूं, जो G22 है वहाँ पर वो हमने चाहे आर लिखा है, लेकिन वो आर नहीं कंसिडर करना, आपने रो कंसिडर करना है, या फिर यहाँ पर भी आर कर लें या वहाँ पर रो कर लें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये डॉक्टर नवाजिश साहब की जो बुक है इसमें आर है, और वहाँ पर जो शाम सीरीज़ की बुक है वहाँ पर रो है। तो यहाँ पर यह क्या आ जाएगा हमारे पास, पार्शल G22 का आंसर कितना आ जाएगा, रो, और x1 का मतलब भी रो ही है। ठीक है जी, ये रो स्केयर है, माजरत, रो स्केयर। अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, तो ये ठीक है, मतलब हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे लिख देते हैं, -1/2 पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रो, किसका, रो स्केयर का, तो वो कितना आ जाएगा, 2 रो। अब ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास -रो। तो 2 2 1 का जो हमारे पास आंसर है वो कितना आया है,
ये देख लें, ये ज़ीरो से हट के है, हमारे पास आंसर आया। ठीक है। इसी तरह मेरा भाई आप 2 1 2 का निकाल के देखेंगे तो उसका आंसर रो आएगा। ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास इंटरेस्टिंग यही थे 2 3। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया, वो मैं फिर बता देता हूँ। वैसे मैंने थ्योरम में ये बताया भी है पिछली वीडियो में कि जो हमारे पास, जैसे मैं ये लिखा हुआ है 2 1 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको चूँकि ये आई और जे इंडिसेस में सिमेट्रिक होता है तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 2 2, यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर भी रो ही होगा। ओके जी। अब लास्ट हमारे पास है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ले मेरा भाई, अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं। देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, आर थीटा और फाई इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो x1 को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, आर, x2 को क्या कहेंगे, थीटा, और x3 को क्या कहेंगे, ये फाई। ठीक है जी। अब इसमें भी जो इंटरेस्टिंग है, जिनका आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, मैं बाकियों को डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने चारों केसेस जो हैं वो बता दिए हैं पहले कि किस तरह जो है हम क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड निकालते हैं। तो मेरा भाई मैं सिर्फ जो है डिफरेंट करूँगा। सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स लिखते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या है। GIJ, यहाँ पर 1 0 0 0, यहाँ पर R स्क्वायर 0 0 0, और यहाँ पर था R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि ये G11 की वैल्यू है, ये G22 की वैल्यू है, ये G33 की वैल्यू है, बाकी तमाम ज़ीरो हैं। क्यों? क्योंकि सिलेंड्रिक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऑर्थोगोनल सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, GIJ इज़ इक्वल टू 0 फॉर I नॉट इक्वल टू J। अब ये डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, अगर आपको याद हो, -1/2 पार्शल GII ओवर पार्शल XK। ठीक है जी। इसको इधर दोबारा लिख लेते हैं, I और K, दिस इज़ इक्वल टू -1/2 पार्शल GII ओवर पार्शल XK। ठीक है जी। अब जो इंटरेस्टिंग है हम सिर्फ वही निकालेंगे, जिसमें पहला जो है वो क्या है हमारे पास, 1 मिनट, एक है हमारे पास 3 3 1। ओके, ये निकालते हैं 3 3 1। ये क्या है, देखिए ये यूँ बनेगा -1/2 पार्शल G33 ओवर पार्शल x1। x1 का क्या मीनिंग है, r, यानी कि ये बनेगा -1/2 पार्शल G33 क्या है, G33 हमारे पास, मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में अभी आपको बताया था ना, G33 हमारे पास क्या था, R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और x1 क्या है, वो r है, तो पार्शल r। ठीक है जी। ओके, पार्शल r, यानी कि आप ये निकाल रहे हैं -1/2 पार्शल ओवर पार्शल r, किसका, R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का। इसके हिसाब से ये कांस्टेंट वैल्यू ये वैसी की वैसी रहेगी। R स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2R, ये 2 2 से कट हो जाएगा, तो फाइनल जवाब क्या बचेगा हमारे पास, -R साइन स्क्वायर थीटा। किसका आंसर, ये किसका आंसर निकला है, 3 3 1 का। ठीक है जी, कितना, -R साइन स्क्वायर थीटा, यही निकला जी। जी बिल्कुल यही निकला। अब हम आते हैं 3 3 2 के ऊपर, 3 3 2। जी अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, 3 3 2 के ऊपर। ये भी इंटरेस्टिंग है। तो अब क्या बनेगा, -1/2 पार्शल G33 ओवर पार्शल X2
-1/2। G33 की वही वैल्यू है जो हमने इधर लिखी, क्या, r² sin स्क्वायर थीटा ओवर x2 क्या है, थीटा है। यानी कि मेरा भाई हमने ये निकालना है -1/2 पार्शल ओवर पार्शल थीटा किसका, r² sin स्क्वायर थीटा। r² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा, पावर नीचे, पावर में से कम, बेस का डेरिवेटिव, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, -r² साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी। तो मेरा भाई इसमें इंटरेस्टिंग यही थे, एक दो और भी हैं उनका आंसर। एक का आंसर जो है वो निकलता है हमारे पास r, बस यही है, एक r निकलता है और एक -r निकलता है। बाकी मैंने दोनों जो इंटरेस्टिंग थे वो कर दिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें हमने सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनमें हमने क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड निकालने सीख लिए हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।